मैं विवेक श्रीवास्तव ईश्वर चंद्र कॉलेज प्रयागराज से। बच्चों, मैं बहुपद की क्लास को आगे बढ़ाने चल रहा हूँ। आज हम लोग बहुपद में पढ़ने चल रहे हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करने से पहले हम आपको ये बताएं कि किस तरह से बहुपद के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी बहुपद होता है तो बहुपद चर या अचर राशि में होता है, और चर राशि एक्स वाई जेड पी क्यू इस तरह से किसी भी उसमें दिया होता है। तो जो चर राशि होती है बेटा, उसका मान ना, उस बहुपद का मान उस चर राशि के मान पर निर्भर करता है। तो जो भी चर राशि का मान दिया गया होता है, उस चर राशि के मान को उस पूरे व्यंजक में रखा जाता है, और जब पूरे व्यंजक में रख देते हैं तो सरल करने के बाद जो मान ज्ञात होता है वही उस पूरे बहुपद का मान होता है। ठीक है, तो चलिए हम उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ एक उदाहरण दे करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी चर राशि के मान ज्ञात होने पर बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। एक्स बराबर 3 रखने पे P3 2 × 3 का स्क्वायर -4, अर्थात क्या हो गया बेटा, 3 का वर्ग 9 हो गया। 2 × 9 -4, 9 दूनी 18 -4 अर्थात 14। इसी तरह से अगर शून्य रख दिया जाए तो जहां पर x का मान दाहिने हाथ में 0 रख दिया जाएगा, तो 2 × 0 का वर्ग -4, तो 2 × 0 का वर्ग भी 0 ही मिलना है, अर्थात 2 × 0 -4, 0 -4 अर्थात -4। इसी प्रकार से x का मान -1 रखा जाए, तो -1 रखा तो बहुपद का मान 2 × -1 का वर्ग -4, -1 का वर्ग भी प्लस मिलेगा, अर्थात 2 × 1 -4 यानी 2 -4, कुल मिलाकर के -2, यानी x बराबर -1 पे बहुपद का मान -2 आ गया। x बराबर -2 रखने पर p ऑफ -2 यानी 2 × -2 का वर्ग -4, और सरल करोगे तो -2 का वर्ग को +4 मिलेगा। 2 × 4 8 -4, 8 -4 बराबर 4 इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं बेटा कि बहुपद अगर दे रखा है तो x के विभिन्न मानों को रखते जाएं, उस बहुपद का विभिन्न मान मिलता चला जाएगा। इसी तरह प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है, px बराबर 5x³ -2xy + 3x - 2। तो यह बहुपद हो गया। फिर से हम x के विभिन्न मान पे देखते हैं। अगर x का मान -1 रखा जाए तो p ऑफ -1, जहां जहां x है वहां क्या रख दिया जाएगा बेटा, -1, तो 5 × -1 का क्यूब ना, x के -1 का क्यूब, -2 × -1 का वर्ग, +3 × -1 -2, तो 5 × -1 का क्यूब भी -1 रहेगा, -1 का वर्ग +1 हो जाएगा, -1 अपनी जगह माइनस। फिर सरल किया जाए, -5 -2, 3 × -1 -3 और -2, कुल मिलाकर आ गया -12। तो x बराबर -1 पर उस बहुपद का मान क्या आ गया, -12। इसी प्रकार अगर x का मान 0 रख दिया जाए तो x 0 रख दिया गया। 0 रखने पर बहुपद का मान 5 × 0 का क्यूब, यानी जहां जहां x है वहां क्या हो गया बेटा 0, -2 × 0 का वर्ग ना, इसी जगह पे रखते चले जा रहे हैं, +3 × 0 -2, सरल किया गया -2 आ गया। फिर x का मान 1 रख दिया जाए तो पुनः p × x की जगह 1 का क्यूब, -2 × 1 का वर्ग, +3 × 1 -2, 5 × 1 -2 +3 × 1 -2, सरल किया गया 5 -2 +3 -2, यानी कुल मिलाकर के आ गया 4, यानी x बराबर 1 पर उस बहुपद का मान कितना मिल गया, 4। पुनः अगर x की जगह 2 रख दिया जाए तो जहां जहां दाहिने हाथ में x है वहां भी 2 आएगा, तो 5 × 2 का क्यूब, -2 × 2 का वर्ग, +3 × 2 -2, सरल किया जाए तो आ गया 36, यानी x बराबर 2 पर बहुपद px का मान कितना मिल रहा है, 36। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं बेटा कि x के विभिन्न मानों पर हम px यानी बहुपद का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं। राइट, तो अब हम इसी तरह से आपको अगला दिखा रहे हैं कि एक अगर बहुपद ले लिया जाए px बराबर x - 2 और x बराबर 2 रखने पर हम क्या पाते हैं कि p2, x जगह 2 रखा तो दाहिने हाथ में भी x जगह 2 आ गया, 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, दूसरा उदाहरण एक आ रहा है px और x - 1, x बराबर 1 रखा जाए तो क्या देखा गया कि 1 - 1 0। तो इन दोनों उदाहरण में क्या देखा गया भैया कि x बराबर 2 रखने पर p2 क्या आ गया, 0। इसी प्रकार से यह वाला बहुपद x बराबर 1 रखने पर p1 मिल गया 0। तो जब x का ऐसा मान जिसको रखने से बहुपद का मान 0 हो जाए तो x का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर पहले वाले में क्या हो गया, 2 इस बहुपद का शून्यक हो गया, और दूसरे उदाहरण में 1 बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि हम सामान्य रूप में कह सकते हैं, कि सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि
PC बराबर 0, यानी x जगह c रख दिया जाए तो उस PC का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है ना। तो अब देखिए वो कुछ उदाहरण दिए गए कि जांच कीजिए -2 और +2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, px बराबर x+2 है, ये बहुपद है। अब इसमें x का मान 2 रखा गया तो p2, तो x जगह 2 रख दिया गया, 2 + 2 बराबर 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब पुनः दूसरा क्या दिया बेटा, -2, p और -2 देखा जाए तो -2 + 2 क्या हो गया, 0। तो क्या देखते हैं हम लोग कि -2 रखने पर इस px का मान 0 मिल रहा है, अतः -2 इस बहुपद x+2 का शून्यक है। परंतु +2 रखने पर 0 नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि +2 बहुपद x-2 का शून्यक नहीं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कौन सा शून्यक होगा और कौन सा शून्यक नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न इस तरह से आता है कि बहुपद 2x - 10 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा ये नहीं दिया गया कि शून्यक कौन है, आपसे कह रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के विभिन्न मानों को रखा जाए और देखा जाए किस पर यह शून्य मिलेगा। तो जिस मान पर यह पूरे समीकरण का मान 0 मिल जाए, यानी इस पूरे बहुपद का मान 0 मिल जाए, तो वही क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक। ठीक है ना। तो इस जगह पे मान लिया गया कि यह बहुपद px बराबर 2x - 10 है। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो x के विभिन्न मानों को रखना, उसके लिए बेटा काफी काम होगा। हम 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, 3 रखें, -3 रखें, -1 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो इस तरह से सबको रख के चेक करना पड़ता है। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग एक आसान तरीका ढूंढ लें, क्योंकि हम जानते हैं कि x का वही मान जिसको रखा जाएगा और ऐसा मान जिससे इस पूरे का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी इस px का मान क्या हो, 0 हो। तो हम लोग शुरू में ही क्या कर देते हैं, px को 0 रख देते हैं। ठीक है, यानी अगर इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर दें, इस पूरे बहुपद को ही 0 के बराबर रख दें, अर्थात 2x - 10 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो भाई, ये -10 है, दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 10 यानी +10 मिल जाएगा। और 2x में गुणा कर रहा है, इसको दाहिनी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो दाहिनी तरफ जाकर क्या करेगा बेटा, भाग करेगा, यानी 10/2। तो x का मान क्या आ गया, 5। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 5 ही ऐसी संख्या होगी जिसको रखने पर इस px का मान क्या मिल जाएगा, 0, अर्थात 5 इस बहुपद px का शून्यक है। ठीक है ना। अपनी बात को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें हम लोग। तो px बराबर हमें दे रखा है 2x - 10, अगर x की जगह 2 रख दें तो p5 क्या हो गया बेटा, 2 × 5 - 10, अर्थात 10 - 10 बराबर 0। तो हम जानते हैं कि अगर p5 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इस बहुपद px का शून्यक है। ठीक है ना। तो ये हम लोग जानते थे, उसी बात का इस्तेमाल करते हुए, उसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर ही सीधे सीधे क्या करते हैं, 2x - 10 को यानी px को 0, यानी px का जो भी मान है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, और उसको रखने के बाद वहीं से x का मान निकाल लेते हैं, और जो मान आता है वही क्या हो जाता है, उस दिए गए बहुपद का शून्य हो जाता है। ठीक है। अगला उदाहरण है बेटा कि आपसे कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 5 और 0 दिए गए बहुपद px बराबर xy - 5x के शून्यक हैं। ठीक है बेटा। तो अगर ये कहा जा रहा है कि इसके शून्यक हैं, तो मतलब क्या करना है, हमें सत्यापित करना है, इसका मतलब शून्यक तो है ही। तो करना क्या होगा बेटा कि इस बहुपद px बराबर xy - 5x दिया हुआ है। अभी एक बार हम लोग क्या रख दें, 5 रख लें और एक बार 0 रख लें। अगर दोनों पर ही 0 मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि दोनों शून्य होंगे, अदरवाइज नहीं। तो रख के देखा जाए बेटा कि px यानी p5, x ये क्या रख दिया गया, 5। तो दाहिनी तरफ भी जहाँ x है तो ये क्या हो गया बेटा, 5 का वर्ग, क्योंकि x स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर -5x यानी 5 × 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 -25, 25 - 25 0, हम जानते हैं, हो गया। पुनः 0 रखा जाए तो p0 0 का स्क्वायर -5 × 0, अभी क्या हो गया बेटा, क्यों 0 का स्क्वायर, x स्क्वायर -5x यानी x जगह 0, तो 0 का स्क्वायर -5 × 0, 0 - 0, ओवरऑल क्या हो गया, 0। अतः 5 पर भी 0 मिल गया और 0 पर भी, तो 5 एवं 0 दोनों ही क्या हो गया बेटा, बहुपद px बराबर xy - 5x के शून्यक हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी करते हैं कि कोई शून्यक है या नहीं है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें कुछ आवश्यक चीजें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए
कि जैसे कोई भी बहुपद है हमारा, ठीक है, तो आप समझिए कि कोई बहुपद है अगर, तो उसका शून्य शून्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बहुपद है, उस बहुपद का शून्य शून्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह उदाहरण हम लोग देख चुके हैं अभी अभी ना। एक में शून्य क्या मिला 5, एक में शून्य क्या मिला 0, एक। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि शून्य ही 5 शून्य हो, शून्य 5 भी हो सकता है, शून्य शून्य भी हो सकता है, शून्य 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरा बेटा कि 0 यानी शून्य, एक शून्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन केवल 0 शून्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। फिर तीसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अभी तक जितने भी उदाहरण हैं, कौन सा आया 2x - 10, तो ये क्या बेटा रैखिक बहुपद, और रैखिक है तो उसका एक ही शून्यक मिला 5। ठीक है ना। उसके पहले वाला उदाहरण x - 2, x - 2 में कितना था बेटा रैखिक है, इसका शून्य क्या मिला +2। दूसरा उदाहरण आया आपके पास में x - 1, x - 1 में क्या मिला 1, यानी px एक शून्य क्या मिला खाली। इसी तरह से एक और उदाहरण है x + 2, और इसमें आपने चेक किया -2 और +2, लेकिन आपको शून्य क्या मिला एक ही -2। ठीक है ना। तो जितने भी रैखिक हैं उसके शून्य क्या होंगे एक और केवल एक। लेकिन अगर द्विघाती है तो उसके 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघाती है तो उसके 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं शून्यक एक ही ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि जैसे x - 1 का होल स्क्वायर मान लीजिए आ गया, आप उसको खोलोगे तो क्या मिलेगा x² - 2x + 1 = 0। तो द्विघाती समीकरण तो है, लेकिन उसमें x - 1 का पूर्ण वर्ग हो रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जो दो आपको मिलेंगे दो शून्यक, वह दोनों ही शून्यक क्या हो गया एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, यानी एक ही शून्यक है जो दोनों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो वहां पर द्विघाती तो है लेकिन एक ही शून्यक प्राप्त होगा और उसका नाम होगा एक। लेकिन यहाँ पर जैसे दिख रहा है x² - 5x, तो इसके 2 शून्यक मिल रहे हैं, एक 0 और एक 5। तो हम इसका मतलब ये है कि जब आपके पास द्विघाती समीकरण है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अधिकतम 2 शून्यक मिल सकते हैं, हो सकता है एक ही शून्यक हो। ठीक है, लेकिन 2 से अधिक नहीं मिल सकते, यानी द्विघाती समीकरण में 3 शून्यक मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से त्रिघाती समीकरण में 3 अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शून्यक बोले जाते हैं तो शून्यक को मूलक या रूट्स भी कहा जाता है और जीरोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूल भी कहते हैं, शून्यक नहीं है, इंग्लिश में इनको जीरोस या रूट्स भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा, फिर इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ओके।